नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के आदेश पर सरकार ने क्यों लगाई रोक। यूपी SSSC की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पदों पर कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी के पोल्ट्री उद्योग को प्रदेश सरकार कैसे करेगी विकसित। और अंत में बात करेंगे उस AI ऐप की जिसने यूपीएससी के 4 घंटे के पेपर को 7 मिनट में कर दिया सॉल्व। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार ने राशन लेने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की थी उस पर फिलहाल रोक लगा दिया है। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद अब सभी को आसानी से फ्री गेहूं चावल का लाभ मिल सकेगा। दरअसल राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से ई-केवाईसी कराने का आदेश दिया गया था, उस पर फिलहाल अब रोक लगा दी गई है। इसके पीछे खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्याओं को बताया जा रहा है। ई-केवाईसी के चक्कर में कोटेदार खाद्यान्न वितरित नहीं कर पा रहे थे। माना जा रहा है कि अब ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। यहाँ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कुल 397 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। अभी केवल इन पदों का नोटिस जारी हुआ है। फिलहाल आवेदन शुरू होने में अभी समय बाकी है। यूपी SSSC की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पदों पर आवेदन लिंक खुलेगा 20 जून 2024 को और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 19 जुलाई 2024। आवेदन में सुधार करने के लिए अंतिम तारीख 26 जुलाई 2024 तय की गई है। मच्छर जनित बीमारियों में एक है मलेरिया, जिसे प्रदेश से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में प्रदेश के 15 जनपद इस वर्ष मलेरिया से मुक्त कर दिए जाएंगे। ये वह जनपद है जहां सबसे कम मलेरिया के मरीज गत वर्षों में पाए गए हैं। स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जिस प्रकार क्षय रोग उन्मूलन के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन के लिए 2030 लक्ष्य रखा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने की अनिवार्यता नहीं होगी। कॉलेजों में दाखिले का आधार इंटरमीडिएट की मेरिट होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ ने कॉलेजों में बगैर CUET वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार कॉलेजों को सीधे पंजीकरण की छूट इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण और विकास कार्यों को गति दिया जाएगा। लखनऊ के बसंत कुंज योजना सेक्टर J में गोमती नदी किनारे मास्टर प्लान ग्रीन में राष्ट्र प्रेरणा स्थल परियोजना को मूर्त दिया जा रहा है। यहाँ म्यूजियम समेत विभिन्न निर्माण कामों को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तीनों प्रतिमाओं की स्थापना के लिए 21.07 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा के कई दावेदार सामने आ गए हैं। इनमें पूर्व विधायक से लेकर जिला पंचायत सदस्य और प्रधान तक शामिल है। पासी समाज से सबसे ज्यादा नाम सामने आए हैं। यदि सपा ने भी पासी समाज से उम्मीदवार उतारा तो किसी अन्य जाति के प्रत्याशी पर विचार किया जा सकता है। अवधेश प्रसाद की फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद यहां अब उपचुनाव होना तय है। अब निर्वाचन आयोग को उपचुनाव की घोषणा करनी है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली भाजपा में इस सीट पर एक बार कब्जा जमाने के मकसद से हलचल शुरू हो गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए प्रदेश के जिलों की पारंपरिक पहचान को बड़े उद्योग के रूप में डेवलप करने का योगी सरकार का प्रयास निरंतर गति पकड़ रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खुर्जा की सेरेमिक और पॉटरी उद्योग को बड़ा फलक देने की तैयारी है। खुर्जा महायोजना 2031 के अंतर्गत सेरेमिक हाट विकसित किया जाएगा, जिसके बाद इस उद्योग से जुड़े 400 यूनिट्स को बड़ा लाभ मिलना तय है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को नया आयाम देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात करने का मार्ग बना रही है। इसी के तहत किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO की प्रगति व प्रशस्ति का मार्ग सुनिश्चित करने के साथ ही योगी सरकार अगले 3 महीने मिशन मोड में अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में सक्रिय FPO के ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने व लाइसेंसिंग तथा इक्विटी ग्रांट समेत तमाम प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर दिया गया है। इसके अलावा कृषक उत्पादक सेल का भी गठन किया जाएगा। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों की
त्वरित पहचान कर पशुओं के इलाज में IVRI बरेली की बायोसेंसर तकनीक काफ़ी कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक में एक छोटी गोल्ड चिप के इस्तेमाल से महज 5 से 7 मिनट में ही ये आसानी से बता दिया जाता है कि पशु में किस वायरस या फिर बैक्टीरिया का संक्रमण है। इतना ही नहीं, SPR बायोसेंसर तकनीक से ये भी बताया जा सकता है कि पशु में वायरस का लोड कितना है, यानी कि किस हद तक प्रभावित है। विशेषज्ञों के अनुसार एक बार किसी वायरस या बैक्टीरिया के लिए जब कोई गोल्ड चिप तैयार किया जाता है तो वह करीब 1 साल तक प्रयोगशाला में टेस्ट के लिए कारगर रहता है। इस दौरान उसकी मदद से कई बार टेस्ट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप पढ़ाई ने संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में 200 में से 170 से अधिक अंक हासिल किए हैं। यही नहीं, 4 घंटे का पूरा पेपर महज 7 मिनट के अंदर हल कर डाला। उसने ये परीक्षा सार्वजनिक सेटिंग में UPSC प्रारंभिक परीक्षा के ठीक बाद दिल्ली के द ललित होटल में शिक्षा, UPSC और मीडिया पेशेवरों की मौजूदगी में दी। इसका सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीम .padhai.ai और YouTube पर भी किया गया। पढ़ाई IITN की एक टीम ने विकसित किया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।